क्लास 12 यूपी बोर्ड के छात्रों की हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित संस्कृत खंड का तीसरा अध्याय आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ अर्थात आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। इस शीर्षक के संपूर्ण अवतरण का हिंदी अनुवाद हम इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के इस शीर्षक के संपूर्ण अवतरण का हिंदी अनुवाद, जो कि इस प्रकार है। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से उवाच मतलब कहा, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उद्याश्रम अहम अस्मात् स्थान अस्मि। मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर उद्याश्रम पारिवार्य नामक अन्य आश्रम में जाने वाला हूँ। अहम मतलब मैं, अस्मात् स्थान दस्मी, इस स्थान को छोड़कर उद्याश्रम अस्मि, पारिवार्य नामक यानी जो गृहस्थ आश्रम है इस समय मेरा, इस आश्रम को छोड़कर इससे ऊपर पारिवार्य नामक आश्रम में जाने वाला हूँ। तद स्ते अन्या कात्यायनम विच्छेदम करवाणि इति। इसलिए मैं अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनम मतलब कात्यायनी जिनका नाम है, अतः इस कात्यायनी नामक अपनी दूसरी पत्नी से तुम्हारा संपत्ति का विच्छेदम मतलब बंटवारा कर दूं। तब उनकी बातों को सुनकर, याज्ञवल्क्य की बातों को सुनकर मैत्रेयी ने कहा, मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा, यद्यम सर्वा पृथ्वी वितेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेनाहमृतम स्यामिति। यदि सर्वा मतलब संपूर्ण, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, वितेन मतलब धन, पूर्णा मतलब पूर्ण, स्यात् मतलब पूर्णा, स्यात् मतलब पूर्ण हो जाए, किम तेनाहमृतम स्यामिति, तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। कहती है कि मैत्रेयी तब उनकी बातों को जब याज्ञवल्क्य कहते हैं, मैत्रेयी से याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे मैत्रेयी, मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर पारिवार्य नामक अन्य आश्रम में जाने वाला हूँ, अतः कात्यायनी नामक अपनी दूसरी पत्नी से तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा कर दूं। तब उनकी बातों को सुनकर मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा कि यदि संपूर्ण पृथ्वी वितेन मतलब धन से पूर्ण हो जाए तब भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। तब याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, उवाच मतलब कहा, नेति नहीं। यथा एव उपकरणताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथा एव उपकरणताम मतलब जैसा ही साधन संपन्न यानी धनवानों का, वो कहते हैं कि नहीं, जैसा ही साधन संपन्न या धनवानों का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अमृतस्य तु नास्ति वितेन इति। धन से अमरता की आशा नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच। तब वह मैत्रेयी बोली, ये नाहम नामृतम श्याम किमम तेम कुर्यान। जिससे मैं अमर नहीं होंगी, किम तेन कुर्याम, उसका मैं क्या करूंगी। यदेव भगवान केवल अमृत साधनम जानन्ति। आप अमरता का जो अकेला साधन जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, वही मुझसे कहें। ब्रूहि मतलब कहें। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया न सती त्वम प्रियम भाससे। हमारी प्रिया होने, प्रिया मतलब पत्नी, हमारी प्रिया होने के कारण तुम प्रिय बोलती हो। एहि आओ उपवेश, कहते हैं कि एहि उपवेश, आओ बैठो, वाक्या अस्मिते अमृत साधनम, मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करूंगा। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, न वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, पत्यो यानी पतियों, कामाय मतलब कामना यानी इच्छा, पति प्रियो भवति, पति की कामना पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, बल्कि कहते पतियों की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, बल्कि आत्मनस्तु, अपनी कामना पूर्ति के लिए वह कामाय पति प्रियो भवति, बल्कि अपनी कामना पूर्ति के लिए उसे पति प्रिय होता है। न वा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवति, न ही पत्नियों, जाया मतलब पत्नियों, कामाय मतलब इच्छा, जाया प्रिया भवति, जाया मतलब पत्नी। और आगे कहते हैं कि न वा अरे, यानी कि न ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, आत्मवस्तु वह कमाए जाया प्रिया भवति, किंतु अपनी ही कामना के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। वो कहते हैं याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कि हे मैत्रेयी, पतियों की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, किंतु अपनी कामना पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उसे पति प्रिय होता है। इसी प्रकार न ही पत्नियों की कामना पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है, किंतु अपनी ही कामना के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। पुत्र से मतलब पुत्र, वित्त मतलब धन। आगे कहते हैं कि अरे पुत्र और धन की कामना पूर्ति के लिए पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। पुत्र और धन की कामना पूर्ति के लिए माता पिता को पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, बल्कि आत्मवस्तु वह कमाए पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, बल्कि अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। न वा अरे सर्वस्य कमाए सर्वम प्रिय भवति। अरे सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते,
आत्मवस्तु वे कमाए सर्वम प्रियम भवति, बल्कि अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। तदस्तात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी, तस्मात् आत्मा, आत्मा ही देखने योग्य है। तस्मात् आत्मा वै अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी, दृष्टव्य दर्शनात् श्रोत्यम, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन के लिए सुनने योग्य है। मंतव्य, मनन करने योग्य है। निधि ध्यासितव्यश्च, और ध्यान करने योग्य है। आत्मना खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति, आत्मा के दर्शन के द्वारा निश्चय ही सब कुछ विदित होता है, यानी आत्मदर्शन के द्वारा ही सब कुछ ज्ञात होता है। अब हम अभ्यास प्रश्न को भी इसी के साथ देखेंगे। अभ्यास प्रश्न देखेंगे आप। पहला अभ्यास प्रश्न जो कि इस प्रकार है कि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी कस्य विषय व्याख्यान कृतवान, याज्ञवल्क्य से मैत्रेयी ने किस विषय की व्याख्या कराया। तो कस्य की जगह पे आप लिख देंगे अमृतत्व वश्य व्याख्यान कृतवान, बस आप कस्य की जगह पे अमृतत्व लिखते हो जाएगा आपका उत्तर सही। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य किम अपृच्छत, मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से क्या पूछा। तो आप उत्तर लिखेंगे कि मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम केवलम अमृत साधनम अपृच्छत, मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से केवल अमृत साधन के बारे में पूछा। तो आप किम की जगह पे उत्तर लिखेंगे केवलम, हम आगे लिख देंगे अमृतत्व साधनम, ठीक, यानी केवलम अमृत साधनम। दूसरे का आप उत्तर किम की जगह पे लिख देंगे। अगला प्रश्न है वितेन कस्य आशा नास्ति, तो कस्य की जगह पे आप लिख देंगे अमृतत्व से आशा न आस्ति। वितेन मतलब धन से किसकी आशा नहीं की जा सकती, तो वितेन यानी धन से अमृतत्व की आस्था नहीं की जा सकती, आशा नहीं की जा सकती। कस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, तो किससे सभी प्रिय होते हैं, तो आत्मनः कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपने लिए सभी प्रिय होते हैं। तो आप लिखेंगे कस्य की जगह पे आत्मनः कामाय। अगला प्रश्न है कह सर्वज्ञ भवति, कौन सर्वज्ञ होता है। तो आप उत्तर लिखेंगे क की जगह पे आत्मन दर्शनेन नर, आत्मदर्शन करने वाला मनुष्य सर्वज्ञ होता है, बस आप क की जगह पे लिखेंगे आत्मन दर्शनेन नर सर्वज्ञ भवति। अगला प्रश्न है कस्य दर्शनेन सर्वम विदितम भवति, किसके दर्शन से सब कुछ विदित होता है। तो आपको पता है कि आत्मदर्शनेन सर्वम विदितम भवति। अगला प्रश्न है कि याज्ञवल्क्येन मैत्रेयी प्रति किम अमृत साधनम उक्तम, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि याज्ञवल्क्येन मैत्रेयी आत्म दर्शनम दर्शनार्थम श्रवणम मननम निधि ध्यानम च अमृत साधनम उक्तम।